आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं बृजमोहन खत्री। आप कांग्रेस सेवा दल में आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, पीसीसी मेंबर हैं, आप आमेर से ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बृजमोहन जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। धन्यवाद। ठीक है, आप बताइए। बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका? बस आप लोगों को भाइयों का सहयोग है। वेरी नाइस। हम तो चाहते हैं हर एक जन की आवाज़ को आपकी आवाज़ पे लेके आए और उठाते रहे, हर एक मुद्दे पे बात की जाए, उसी संदर्भ में आपसे बात की जाएगी। आपने कहा सेवा दल के आप उपाध्यक्ष हैं। पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को आप अपना थोड़ा क्या क्या आप पोस्ट पे रह चुके हैं, कांग्रेस में कितने टाइम से है, कब से आपने कांग्रेस ज्वाइन की, और कांग्रेस ज्वाइन करते समय क्या एनर्जी थी, क्या आपके विचार थे, क्या सोच थी कि कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन क्यों किया आपने? मैं 1975 में यूथ कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस में मैंने प्रवेश किया था। फिर 1982 में मैं कांग्रेस सेवा दल में आ गया था। बाल सेवा दल के रूप में काम किया पहले। एक हम बाल सेवा दल की विंग तैयार करते हैं। अच्छा, बाल सेवा दल की विंग तैयार करते हैं। हाँ, अभी भी है। सेवा दल में बाल सेवा दल भी होता है, हमारी यंग ब्रिगेड भी है सेवा दल में, महिला सेवा दल भी है, और मूल कांग्रेस सेवा दल है पुरुषों का। तो ये सब इसके हिस्से हैं, पार्ट ऑफ द सेवा दल। और फिर सेवा दल में आने के बाद मैंने लंबे समय तक मैं सेवा दल का कार्य करता रहा। इसके बाद मेरे को आमेर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। मूल कांग्रेस पार्टी में पीसीसी मेरे को जिम्मेवारी दी गई, तो मैं आमेर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। मैं डॉक्टर चंद्रभान जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे। ये 2011 में 11 से लगभग 17 तक मैं रहा। जी हाँ, तो उस समय तक मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा और सेवा दल में भी कार्य करता रहा। उसके बाद वापस मूल सेवा दल का कार्य करता रहा। आज मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का, क्योंकि कांग्रेस सेवा दल का काम कांग्रेस जनों को ट्रेनिंग देना भी होता है। तो कांग्रेस सेवा दल को ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेन करना, उसका मुख्य काम मेरे ही जिम्मे है। पूरे राजस्थान सेवा दल से में काफ़ी समय से एक्टिव रहे हैं। जी हाँ। कितने मतलब सेवा दल में अगर बात की जाए जी, राजस्थान के संदर्भ में बात कर ले, सेवा दल नाम भी आपका, तो किस तरह की आप सेवाएं दे रहे हैं और किस तरह का आप कंट्रीब्यूट करते हैं आम जनता को कांग्रेस को एक्टिव रखने में और सेवाएं देने में, और किस तरह का आम जनता आपसे सहयोग की अपेक्षा रखे और क्या सेवाएं देते हैं आप लोग एज ए सेवा दल होने के, सेवा दल में एक्टिव कार्य, और कितने एक्टिव कार्यकर्ता होंगे राजस्थान में सेवा दल के? एक्टिव कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सेवा दल की आवश्यकता उस समय जब हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन था, और सेवा दल की आवश्यकता उसके बाद जब सरकार का गठन हुआ। ये दो अलग चीज़ थी, दोनों अलग अलग चीज़ें। हाँ, मैं आपको निवेदन करूं, जिस समय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सभी देश के लोग और कांग्रेस जन आंदोलन कर रहे थे, उस समय सेवा दल का ये कार्य होता था कि हमारे जो भी बड़े बड़े नेता होते थे वो जब कहीं अंडरग्राउंड हो जाते थे तो उन लोगों के जो भी संदेश होते थे उन संदेश को आम लोगों तक आदान प्रदान, ये उस समय हमारा कार्य था। और उसके लिए कांग्रेस जनों में से छंटनी करके उनको ट्रेनिंग देके एक सेवा दल में लाया जाता था, जिससे उन लोगों में इतना समर्पण की भावना हो, चाहे हमारे शरीर पे देश के प्रति कि हमें आज़ादी चाहिए। भाव ही अलग थे। मैं कह सकता हूँ वो तो भगवान की पूजा के बराबर से। यानी ये समय ऐसा था कि एक हमारा झंडा हमारे हाथ से गिरना नहीं चाहिए, चाहे हम गिर जाएं, हम टूट जाएं, पर झंडा हमारे हाथ में ऊंचे रखा जाता था। तो ये उस समय उन लोगों में ऐसी समर्पण की भावना होती थी कि हमारे देश के झंडे को हम गिरने नहीं देंगे, डिगने नहीं देंगे। और उसके लिए ऐसे सेवा दल के कार्यकर्ता मल के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, भाग दौड़, वरिष्ठ बलिष्ठ उनको तैयार किया, बलिष्ठ और समर्पित उनको तैयार किया जाता था कि तो भाग दौड़ कहाँ खो गई देश के प्रति? जो सुनिए, देखिए, मतलब आप कंटिन्यू कीजिए उसी जर्नी को। इसके बाद क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, सरकार में आई कांग्रेस, हमारी सरकार बन गई।
अब ये हुआ कि अब कांग्रेस सेवा दल का क्या कार्य रहे। तो ये तय किया गया कि कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस के अंडर में रहेगी। पहले कांग्रेस के अंडर में नहीं थी शुरू में, उस समय इसका नाम था हिंदुस्तानी सेवा दल, इंडिपेंडेंट संस्था हो गई। यस, हिंदुस्तानी सेवा दल था उस समय शुरू में जब गठन हुआ था। तो बाद में इसका नाम पड़ा कांग्रेस सेवा दल। अच्छा, हिंदुस्तानी को कांग्रेस में हाँ, कन्वर्ट कर दिया गया। और कांग्रेस सेवा दल में आने के बाद कांग्रेस का जो इंस्टीट्यूशन था उसमें अंडर में आ गए हम लोग। और इसके बाद ये हुआ, ये तय हुआ जहाँ जहाँ हमारी सरकारें होंगी कांग्रेस की, सेवा दल कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यक्रम होंगे उन लोगों को आम जनता तक पहुंचाएंगे, और आम जनता की जो परेशानियां होंगी वो सेवा दल के माध्यम से मंत्रियों तक पहुंचाई जाएंगी। बहुत बढ़िया, आपने सेवा दल को डिफेंड किया। ये आज भी यही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम जनता की परेशानियों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की नीतियों को जनता तक और उनको दिलवाना, पहुंचाना ही नहीं, उन लाभ को उसमें मदद भी करना। और सोशल सेवाएं भी देते हैं। मतलब ये तो चलो, ये तो एक बिल्कुल सोशल तो है ही सेवा दल, किस नाम तरह ही का काम करता है सोशल एक्टिविटीज? हम लोग हर प्रकार का काम करते हैं। कहीं भी आपको याद हो, राजस्थान में जिस समय सूखा पड़ा, सूखा बनाम सेवा दल, अकाल बनाम सेवा दल, राजीव गांधी जी के जब राजस्थान में दौरे हुए तो उस समय सेवा दल के महेश जोशी जी, बाबूलाल नागर जी, ये सारे जितने भी नेता थे अपने सेवा दल कार्यकर्ताओं को लेके और पूरे राजस्थान में उस हर जगह गए जहाँ अकाल था। तो वो नाम ही यही पड़ा था, सूखा बनाम सेवा दल, अकाल बनाम सेवा दल। और सेवा दल कार्यकर्ताओं ने रात दिन आंधी में, तूफान में, वहाँ गर्मी में रह के और अपनी सेवाएं उनको दी जनता को। और किसी के घर में कोई अन्न नहीं है, तुरंत सूचना दिलवाई और उनको भोजन, पानी, सब व्यवस्थाएं सेवा दल ने करवाई। ये सेवा दल आज भी करता है। कहीं भी बाढ़ आ जाएगी, हमारे सेवा दल कार्यकर्ता आज भी वहाँ जाते हैं। 1 लाख आपने कितने बताए? अभी एक्टिव मेंबर कितने हैं आपने? मैंने आपको निवेदन किया कि कांग्रेस सेवा दल में एक बार जब पंजीकृत कर दिया जाता है, ये बार बार नहीं होता है, वन टाइम, और वो उसका परमानेंट सदस्य रजिस्ट्रेशन होता है, और वो उसका ताजीवन, वो आजीवन सदस्य है, आजीवन उसने प्रण ले लिया सेवाएं देने, वो सेवाएं देने का। और आज की तारीख में राजस्थान में 1 लाख से ज़्यादा सेवा दल कार्यकर्ता ऑन रिकॉर्ड पंजीकृत हैं। 1 लाख से ज़्यादा सेवाएं देने, मोर देन द 1 लाख आज की तारीख में। अब आप ये कहेंगे दिखते नहीं हैं, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। आपने कहा कि सरकार की व्यवस्थाओं को जनता तक पहुंचाने का काम बिल्कुल 1 लाख लोग कर रहे हैं। सुनिए, अब आप में और मेरे एक फर्क आ गया इसमें कर रहे हैं नहीं, मान लो इतने एक्टिव नहीं हैं। मैंने एक्टिव पूछा था। हाँ, नहीं, मैंने कहा कि हमारे होते ही एक रजिस्टर्ड है 1 लाख से ज्यादा। बस तो हमारा जो रजिस्टर्ड है, एक 1 टाइम रजिस्टर्ड होता है और वो ताजीवन के लिए है, आजीवन सदस्य है वो उसका, समझ गए? रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे साइन कर दिया तो आप सेवा दल का मेंबर बोल देते हैं, और वो आजीवन सदस्य है। एक्टिव कितने हैं, मैं वापस बात अब उसमें जब जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम इन सबको कॉल करते हैं और वो सब आते हैं। जब हम कॉल करते हैं, इसका एक कांग्रेस, आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के 1 लाख सिपाही हैं सेवा दल के 1 लाख ऑन रिकॉर्ड हैं। और इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको, आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, आपके पूरे राजस्थान में बूथ कितने हैं। हर एक बूथ के ऊपर आपको सेवा दल कार्यकर्ता जरूर मिल जाएगा। कितने बूथ हैं पूरे राजस्थान में? कितने बूथ हैं पूरे राजस्थान में? 1 लाख से ज़्यादा बूथ हैं। 1 लाख से ज़्यादा बूथ? हाँ, और सब बूथ पे हमारे सेवा दल कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे, रहते हैं हमेशा। लेकिन सवाल यह है कि सेवा दल कार्यकर्ता वो ऐसे नज़र नहीं आता, गुमनाम हो गया। हमें जब आवश्यकता है, जब कांग्रेस को आवश्यकता है, वो तैयार है उसके लिए। आपका कहना है कि जब कांग्रेस को आवश्यकता पड़ती है तो सेवा दल का कार्यकर्ता एक्टिव होकर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का झंडा उठा के बिल्कुल मैदान में आ जाता है। जनता का क्या? जनता की सेवा के लिए जितना समर्पण सेवा दल का है, कोई नहीं देता इतना समर्पण। जहां आप गांव में जाएंगे, आप समर्पण की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सहयोग की बात कर रहा हूँ। 1 लाख लोग जो कांग्रेस के सेवा दल में हैं, जी हाँ, वो सारे जनता के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल समर्पित है, कांग्रेस के लिए समर्पित है, बिल्कुल समर्पित है। वापिस बोल रहा हूँ, मैं भी आपको कह रहा हूँ। और अगले आपके प्रश्न, कांग्रेस के लिए समर्पित हो जाए, जीने मरने की कसमें खा लें, जी हाँ, तो कांग्रेस की हालत राजस्थान में तो ये नहीं होती। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आज जो है राजनीति अपने आप में कमर्शियल हो गई है। किन लोगों ने कर दी?
राजनीतिज्ञों ने ही कर दी। मतलब आप और हम जिम्मेदार हैं इसके लिए। इसके लिए आप और हम भी जिम्मेवार हैं। आज हर एक व्यक्ति में एक लाभ की भावना आने लग गई। आज हम जो बात करते हैं तो ऊपर से होती है लाभ की भावना, क्योंकि नीचे ऊपर से नीचे सब तरफ से होती है। लोग आज कमर्शियल ज़्यादा होने लग गए। आज अच्छे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अभी इस चुनाव में ही राजस्थान के बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़ के और वहाँ चले गए, मरने की कसम खाई, फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली, चले गए। जिनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, लाभ की राजनीति रह गई क्या? बस जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, ऐसे लोग भी, मतलब जिन्होंने कांग्रेस ने जिनको चलना सिखाया, हाँ, जिनको कुर्सियों पे बैठा दिया, जिनको सब कुछ बना दिया, सब कुछ दिया, और वो भी और कांग्रेस को भोग के वो फिर बीजेपी में चल जाते हैं। कि भाव की कमी है क्या, या सेवाओं की कमी है, या मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये कसौट चलती है क्या? मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आज लूट कसौट हो गई क्या? मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आज राजनीति में कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग कमर्शियल हो, नहीं मैक्सिमम होते तो फिर तो रोज ही अदला बदली होती रहती, रात दिन ही। तो काफी कमर्शियल होने लग गए। जो आपकी कांग्रेस में मेन संगठन में, जी हाँ, पीसीसी में मेन पोस्ट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उस मेन संगठन के महत्वपूर्ण चैनल हुआ करते थे, जी हाँ, फाउंडेशन हुआ करते थे, जी हाँ, वो बीजेपी में चल जाते हैं। हाँ, मौका देख के। और तो अब उसमें क्या होता है, परिवार को संगठित नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। अगर आपका कोई बच्चा और आपका कोई बुजुर्ग अगर दूसरे परिवार का में चल जाता है तो कमी किस में है? ऐसा नहीं, ये कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है। सुनो, मैं आपको बताऊं, कड़ी बात करने में पसंद आप करता हूं, बिल्कुल आप करो, दवाई से ही इलाज होता है। आप जो कहेंगे, से शुगर हो जाती है। आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपके साथ बैठ के आपकी बात करे। नहीं, मैं आपके साथ कड़ी दवाई मैं भी ये सुनना पसंद नहीं करता। मैं भी ये पसंद करता हूं जो स्पष्ट आरोप आप लगा सकते हो, आपको लगाने चाहिए, क्योंकि खुल के जनता के सामने जब आएगा और उनका जवाब जब मैं आपको दूंगा तो जनता को पता लगेगा। कई लोगों को इन चीज़ों की पूरी जानकारी नहीं होती। अब उसमें सत्य ये है कि कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा परिवार है नीचे से ऊपर तक कि आज भी सारा परिवार बीजेपी में जा रहा है। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हम कुछ लोगों को नहीं संभाल पाते। सुनिए, कुछ क्या कहना है, थोड़ा खुल के बोलो। मैं गए और क्या कारण रहे, देखिए, क्या बस यही सेवाएं होती हैं? देखिए, एकमात्र यही डेडिकेशन। आज हम अगर लोकसभा की सीटें देखते हैं तो कुल 25 सीटें हैं राजस्थान में। हम राजस्थान की बात करते हैं। अगर हम विधानसभा की सीटें देखते हैं तो 200 सीटें हैं। और आज हमारा कुनबा इतना बड़ा हो गया कि एक एक सीट पे 20-20 दावेदार हैं। और लोगों में जैसे एक प्रकार से मैंने तो अगर मैं सेवा दल की बात करूं 1 लाख दावेदार। नहीं, सुनो, एक सीट पे 20-20 ऐसे विधायक जो बरसों से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि हमें आपके टिकट मिलना चाहिए। अब जब किसी नए व्यक्ति को सामने लाने की बात होती है तो जो पुराना नेता होता है वो सोचता है भाई मेरा जनाधार खत्म हो जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया, आज इस पद तक पहुंचा हूं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी सांठ गांठ ढूंढता है राजनीति में। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिखर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी बिखर रही है, बड़े बड़े दल बिखर रहे हैं, क्योंकि उनमें आज वो भावना नहीं रही जो पार्टी के प्रति, जो उस समय रहा, समर्पण, समय के प्रति जो समर्पण। बिल्कुल, समय के साथ साथ ये बदलाव आ रहा है और ये सब में आ रहा है। कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल ये कह सकते हैं हम, क्योंकि सुविधाएं तो मिल ही रही हैं ना। आज एक विधायक को जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, आप हर कोई ये लेना नहीं चाहेगा क्या? मैं भी चाहूँगा कि ये सुविधाओं का लाभ मुझे भी मिलना चाहिए। मैं भी 40 साल से ज़्यादा हो गए मुझे भी ये कार्य करते हुए, तो नेचुरली। आपने कभी ट्राई नहीं किया विधायक के लिए? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। क्यों? कारण था, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, एक तो राजनीति जो है उसमें जाति बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बढ़िया मुद्दा सुन। क्योंकि पार्टी भी जब टिकट देती है तो उसका सर्वे करके, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज और हम 75 साल बाद भी जाति की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, जातिवाद आज भी समाप्त नहीं हुआ। 75 साल बाद भी आपको एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, आप एजुकेशन में हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं कि जातिगत होनी चाहिए जनगणना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप मतलब आपके जो लीडर हैं, जी हाँ,
जातिगत जनगणना पे आ गए क्या भारत को? ये जो आप बात कह रहे हैं, इसके आगे का कारण, नहीं होता क्या? इसके आगे का कारण भी तो देखो आप। यदि हमारे नेता जातिगत गणना की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे उनकी सोच ये है कि जाति के हिसाब से जिस प्रकार से जातियां बढ़ रही हैं उनको मिलने वाला उनका अधिकार भी उनको मिले। उसका कारण ये है, उसका कारण ये नहीं है कि जातिगत लड़ाई कराना। उसके नेक्स्ट स्टेप को आप समझो। अगर आज हमारे लोग, हमारे नेता कहते हैं कि जातिगत गणना होनी चाहिए, तो उनका कारण क्या है उसके पीछे? उसका कारण ये है कि जातिगत गणना करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए इतने परसेंटेज ये जातियाँ हैं, इनका इतना अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए, वो मिल रहा है नहीं। इसका कारण ये है, उनका कोई लड़ाने का मकसद नहीं है। इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। 75 साल बाद कांग्रेस सेंटर में 35-40 साल तो रही होगी। बिल्कुल रही है। 35-40 साल में आपने क्यों नहीं कराई? आवश्यकता नहीं थी उस समय तक। आज आवश्यकता हो गई। उस समय तक हमारी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी नहीं, राज में थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी सबका ध्यान रखती थी बराबर। अभी ध्यान नहीं रखा जा रहा, स्पष्ट बात है, इसीलिए मांग उठी है। कोई ना कोई कारण तो होता ही है। या सत्ता से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी को कभी सत्ता का मोह नहीं रहा, सच ये है। लोग ये कहते हैं तो पार्टी को हटा के एनजीओ खोल लो आप लोग। सत्ता का मोह नहीं रहा तो फिर देश की सेवा कौन करेगा? सेवाएं तो आप लोग हैं, सेवा दल। नहीं 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 नहीं, कांग्रेस जो है इस देश की जड़ है। अगर कांग्रेस समाप्त हो गई तो देश समाप्त हो जाएगा। इस देश को टूटने से बचाती है कांग्रेस। आज की तारीख में टूटने से बचाती है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस वो हर काम करती है जिससे देश मजबूत हो, जिससे देश में भाईचारा बना रहे। टूटने से बचा दिए। कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर दिया, धाराओं के तहत बांट दिया, वो कांग्रेस टूटने से बचाती है। क्या कारण था? पाकिस्तान को अलग कर दिया, कांग्रेस क्या कारण था? और आज भी आप सुनिए, आज भी आप और हम केवल जातिगत जनगणना आपकी जो आवाज है, आज भी आप और हम उन स्टेटिस्टिक्स पे बात करनी चाहिए। कितने बच्चे एजुकेटेड हैं, कितने हायर एजुकेशन में हैं, कितनी स्कूल हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितनी कंपनियां मल्टीनेशनल होने जा रही है, कितनी कंपनियां नेशनल होने जा रही है। इन आंकड़ों की जगह आप और हम बांट रहे हैं कि कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का है, और उन जातिगत जनगणना। आपकी आवाज में आप जनता के सामने सही बात पहुंचने देना चाहते हो, इसलिए आपको बुलाया। तो आइए आप पीछे, जब इस देश का बंटवारा हो रहा था, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, तो उस समय ये जितनी रियासतें थी, बंटवारा किन शर्तों पे हुआ कि रियासतों में जो भारत के साथ आना चाहें वो इस संगठन में आ जाएं, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहें वो उस संगठन में चले जाएं। वो कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं था। पहली चीज़, जैसे हम हैदराबाद की बात करते हैं, मुस्लिम बाहुल्य था, लेकिन उसको अगर हिंदुस्तान में मिलाया गया है तो वहाँ की जो रियाया है, जनता है, वो भी हिंदुस्तान में रहेगी। इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है। अब ये हुआ कि डॉक्टर हरि सिंह डोगरा ने क्या कहा, कश्मीर को आज़ाद रखा जाएगा। उन्होंने कश्मीर को आज़ाद रखा। जब पीछे से पाकिस्तानी पत्र दे दिया था भारत में, बाद में जब पाकिस्तानी कबायली पीछे से पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेने लगे और वहाँ की फौजें भी आ गई। नेहरू जी के समय 3 बार मीटिंगें हुई। पहली बार इन्होंने कहा कोई सहायता नहीं भेजी गई। जी हाँ, जब समर्पण कर दिया था उसके बाद भी सेना नहीं भेजी। उस समय नहीं भेजी, इसीलिए नहीं भेजी कि आप इसको हिंदुस्तान में मिलाओ। और तब उनकी ये शर्तें थी उस समय। 370 की जो बात करते हैं, ये कांग्रेस की बात नहीं थी, ये उसकी ये शर्त थी कि हम इसको भारत में अगर मिलाएंगे तो इन शर्तों पे। आज के युवाओं को इस जात की जानकारी नहीं है, किसी को कोई आपने जानकारी दी उनको नहीं। विशेष दर्जा इस वजह से दिया गया, जानकारी दी नहीं। और कहीं भी कांग्रेस इसके खिलाफ नहीं रही। आज जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, हटा दी, बहुत बढ़िया। ताली बजाओगे आप मोदी जी के लिए? इसके लिए मोदी आप, मैं ये जानना चाह रहा हूं, धारा 370 तो आप कुछ है क्या? इस धारा 370 कोई भी अगर कोई भी निर्णय देश लेता है तो पूरे देश का निर्णय है। हाँ, देश का ये कोई मोदी का निर्णय नहीं है। मोदी सरकार उस समय नहीं, सरकार की आप बात करते हो, आज आप ये भूल जाते हो, आप सरकार की बात नहीं करते हो। सरकार की बात करते हो तो आज बांग्लादेश की जरा सी बात पे लोग चीं चीं कर रहे हैं,
और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ये देश की जनता भूल जाती है क्या कि इंदिरा गांधी के समय उन्होंने एक सेकंड में दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश पाकिस्तान का टुकड़ा कर दिया, तो आज अटैक क्यों नहीं करते हो आप? जरा सी बात कौन सी? जरा नहीं, जो मैं ये कह रहा हूँ, बांग्लादेश की जरा सी बात कौन सी? जरा सी मैं ये कह रहा हूँ कि लोग मुस्लिम जो वहाँ पे हिंदुओं का कत्लेआम कर, नहीं, ये जरा सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर और इस इतनी बड़ी बात के ऊपर हमारा प्रधानमंत्री मौन क्यों है? क्यों नहीं अटैक करते आप वहाँ? आज सत्ता आपकी है, कर देना चाहिए। अगर आपके हमारे अगर जनता बोलती क्यों नहीं कि ये गलत हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है? आप तो खुद पाकिस्तान से, राहुल गांधी ने कहीं ये नहीं कहा कि ये सही हो रहा है। आप तो भावनाओं को जानते हैं। राहुल गांधी जी ने क्या ये कहा क्या कि सही हो रहा है? आप विस्थापित आप हैं यहाँ पे, पाकिस्तान साइड से आप यहाँ पे आके हमारे इस देश में दर्दनाक वाक्य व्यक्त करेंगे अभी हमारी जनता के सामने। ये जो वाकया था, जब आप पाकिस्तान सुनिए, पाकिस्तान से ये जो वाकये की आप बात करते हैं, ये दो देशों में जब बंटवारे की बात हुई उस समय आपको कैसा लग रहा था? सुनिए, उस समय ऐसा कोई पक्ष वहां नहीं था जो इनको संभाल पाता। उस समय ऐसा कोई पक्ष नहीं था। अच्छा, वो मैनेजमेंट ही नहीं था, आदान प्रदान का कहां था? मैनेजमेंट अगर होता, सुनिए, करोड़ों हिंदुओं को मतलब ऐसा बोलते नंगी तलवारों के सामने, एब्सोल्युटली राइट, कहां था मैनेजमेंट? आप अगर तो एक ट्रेन में ये परिवार अगर आपका मुखिया नहीं संभाल पाए, नहीं, गलती किसकी है? उस समय मुखिया कोई कहां था? कांग्रेस दोनों देश नहीं, उस समय कोई दोनों देशों का कोई मुखिया तब तक नहीं था, तब तक कोई नहीं था। जब बंटवारा हो रहा था उस समय सारे असमंजस की स्थिति में थे। राज के कारण कर दिया क्या? नहीं, यही कह रहा हूं, राज के कारण नहीं। ये तो इनकी जिन्ना की और इनकी जो लड़ाई थी, उनका अपना अहम था, मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, और वही चाहते थे। नेहरू जी का भी अहम था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नेहरू जी को जिन्ना को बना देते, नेहरू जी को तो बंटवारा तो होने से कब मना कर रहे थे? वो चाहते थे कि नहीं, मैं तो मेरा पाकिस्तान अलग से बनाऊंगा। ये जो आप आज इन जनता को बताना चाह रहे हो, लोगों को पता ही नहीं है ये बातें। आप बताओ, मैं एक एक चीज खुल के आपको बता रहा हूँ। आपको बुलाया, तो इस वजह से आपकी भावनाओं को जानने के लिए आप इस उम्र में, आप क्या किस उम्र में पढ़ा हूं मैं आज? मैं आज 66 यस, बिल्कुल। और कम से कम 25-30 सालों से कांग्रेस में हैं। ज्यादा समय हो गया, हाँ, 40 साल मान लीजिए, मोर देन द 40 years, हाँ बिल्कुल, 40 वर्ष से ज्यादा हो गए, 40 साल से सेवाएं दे रहे हैं। यस, हाँ। और मतलब उस समय की कांग्रेस और आपकी कांग्रेस में कोई फर्क देख रहे हैं क्या? उस समय के नेहरू जी और आज के गहलोत जी में फर्क देख रहे हैं क्या? उस समय के जो नेहरू जी और आज के जो अध्यक्ष के रूप में, या देखिए सोनिया जी जिस तरह से नेतृत्व, मैं समझ गया, उसमें फर्क देख रहे हैं आपका सवाल मैं समझ गया। आज की कांग्रेस और उस समय की कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं आया है, जरा भी बदलाव। वही कांग्रेस है, वही नीति, वही विचार, कहीं कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ फर्क इतना है कि आज नेहरू जी नहीं है, आज इंदिरा जी नहीं है। वही कांग्रेस है, वही कांग्रेस का लक्ष्य है देश की सेवा, वही कांग्रेस की सोच है, सब एक रहें, भाईचारा बना रहे। आज भी वही है। कोई इस देश के अंदर जात पात की लड़ाई नहीं हो, हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं हो, सांप्रदायिकता नहीं हो। आज भी इस कांग्रेस में आपके लीडर्स की तरफ से मतलब हर दिन ये बयान आने लगे, हाँ, कि इस डिपार्टमेंट में इतने एसटी होनी चाहिए, इतने एसटी होनी चाहिए, इतनी जातिगत व्यवस्था होनी चाहिए। क्या है ये? मतलब ये आप उन जातियों को मतलब बगला बीजेपी जैसे कह रही है। जी हाँ, मैं आपको मतलब निवेदन देश को और दिखेना चाहते हैं। मैं आपको निवेदन या आपको ये कहना चाहिए कि हर एक बच्चे को उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, और उसके जो रोजगार से संबंधित, रोजगार डेवलप होने से संबंधित जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं की बात नहीं कर रहे आप। उसको सब डिक्लाइन करके आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में पहले जातिगत आंकड़ा ले और उस डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दे। देखिए सुनिए, इस देश को हर एक चीज़ कांग्रेस ने दी। इस देश का उत्थान कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने ही सब कुछ किया, कांग्रेस ने ही नीति बनाई। और ये नीति बनाई, जो भी पिछड़ा हुआ व्यक्ति है इस देश में, सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति को हमें सबसे आगे लाना। महात्मा गांधी जी की यही सोच थी। सुनिए, डॉक्टर अंबेडकर जी की यही नीति थी, पूरी कांग्रेस पार्टी की यही नीति थी
कि पिछड़ा जो है उसको सबल बनाना आगे है। नहीं आ पाए फिर। सुनिए, और इसका पूरा अभी प्रयास अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट ने जो हर पंचवर्षीय आरक्षण योजना, के अंदर जो क्लासिफिकेशन करने की बात है, क्या कांग्रेस करना चाहती है? अभी जातिगत जनगणना तो आपने ओके किया, बिल्कुल। आप चाहते हैं तो वो क्लासिफिकेशन हो जाने चाहिए। कांग्रेस का हो ये जाना मानना चाहिए। है हो जाना कि जिन लोगों को SC ST के वो लोग जिनको आज तक अधिकार नहीं मिला उनको है मिलना चाहिए ना। उनको मिलना चाहिए। तो फिर आपने अभी तो आंदोलन किया है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट आंदोलन, के फैसले के खिलाफ। ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने कभी आंदोलन नहीं किया, नहीं किया, कभी भी नहीं। तो अभी जो क्योंकि कांग्रेस के जो ध्येय बने हुए हैं ना, उनमें एक ये भी है कि हमारे में कूट कूट के राष्ट्रीयता और न्याय का सम्मान, ये हम लोगों में कांग्रेस में कूट कूट के भरा हुआ है। कांग्रेस कभी भी न्याय के खिलाफ नहीं जाती। हम अपील कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आम आदमी को हक दिलाने के लिए खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। कांग्रेस पार्टी खत्म करने के लिए खड़ा बिल्कुल खड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए खड़ा है। आपका कहने का जो तात्पर्य है, आपके जो भर भर के जो बीजेपी में चले गए, जी हाँ, आपने खुद ने कहा कि राजनीति का कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है कुछ जगह आपकी पार्टी के कुछ सम्मानीय और बड़े लीडर, जी हाँ, और उन्हीं सम्मानीय बड़े, आप खुद तो चले गए, जो रह गए उन्होंने आला कमान का डिसीजन मानने से मना कर दिया। देखिए सुनिए, जो गुणगान करते थे, जो आला कमान करते थे, जो जी हाँ, वहाँ पे जाके अपनी व्यवस्था, जिनको आला कमान ने इस व्यवस्था तक पहुँचाया, उन्होंने आला कमान का इशारा और आदेश को पालना से मना कर दिया। सुनिए, मैं गहलोत जी की बात कर रहा हूँ, आप बताइए उस पर। आप जो आला कमान की बात कह रहे हैं, शायद आपकी जानकारी में नहीं है कि मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ। आला कमान के किसी भी निर्णय की अशोक गहलोत ने कभी भी उसके खिलाफ वो नहीं गए, कभी भी नहीं गए। आला कमान का कोई भी संदेश जो राजस्थान में आया, गहलोत जी ने उसकी पूर्ण रूप से पालना करी, कभी भी नहीं। और एक गहलोत जी ऐसे नेता हैं, तो फिर भी कांग्रेस चली गई, कहाँ चली गई? मतलब सत्ता से बाहर हो गई ना। देखो, लोकतंत्र यही तो है। उसके बाद जो भी व्यवस्था रही, सचिन पायलट और गहलोत जी में जो मनमुटाव रहा, जो आपस में जो तूतू मैमे हुई, जो गहलोत जी का कहना है, जो सचिन पायलट पार्टी तोड़ के जा रहे थे, उस समय जो भावनाओं को गहलोत जी ने अपनी जबान से बहाया, और उस भावनाओं के बाद जो आला कमान का जो डिसीजन आया, उस डिसीजन को गहलोत जी ने डिनाई कर दिया, उसके मंत्रिमंडल ने डिनाई कर दिया। वो बोले सत्ता जब तक है, जब तक समेट लो। अशोक गहलोत जी राजस्थान में कांग्रेस के बताए हुए जो भी कार्यक्रम मार्ग थे, उनको सुचारू रूप से चला रहे थे अपने तरीके से। सचिन पायलट जी ने जो आपने कहा, कहीं भी इनके आपस में इस प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। तो ऐसे ही सुनिए, सचिन पायलट जी युवा नेता हैं, उनकी भी अपनी कुछ चाहते हैं, अपेक्षाएं हैं। लंबा समय उन्होंने भी कार्य किया है, युवाओं को जोड़ा है। चुनाव के समय जब विपक्ष में रहे, उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा। उनका अपना, और कांग्रेस पार्टी में एक खुला लोकतंत्र है। अगर वो मांग करते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो कोई गुनाह नहीं करते। और अशोक गहलोत जी जो करते हैं, वो कोई गुनाह नहीं कर रहे। दोनों का अपना अपना अलग पार्ट है। और कहीं भी उन्होंने तो सत्ता को 3 बार भोग लिया था ना मुख्यमंत्री। नहीं, कोई बात नहीं, आला कमान अगर चाहता है, जनता चाहती है, आला कमान चाह रहा था, हाँ, और विधायक चाह रहे हैं कि गहलोत जी बने। सुनो, अगर आज भी दोबारा हम सत्ता में आते हैं और फिर अगर विधायक ये चाहते हैं कि गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, तो बनेंगे। उसमें क्या हो गया? इसमें यही चीज, लोकतंत्र यही है। और अगर विधायक मिलके और ये कहते हैं नहीं सचिन जी बनने चाहिए, तो सचिन जी बनने चाहिए, इसमें क्या बात है तो हमारे परिवार का ही मामला ना। और ये अंदर ही सुलटा लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को पब्लिक के सामने ये नहीं, पब्लिक के सामने तो क्या है, मीडिया लेके जाता है, आप लोग लेके जाते हो। सत्य ये है, सच है ये। अब वो सत्य नहीं है, नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है जितना आप समझते हैं, इतना ज़्यादा है नहीं। थोड़ी सी बात होती है, उसको मीडिया बहुत लंबा करने की मीडिया में शक्ति होती है, और वो कर भी देती है। देश में आज सरकारें मीडिया बदल देती है। आज इस देश का जो माहौल है, भारत के अंदर आज भी सबसे ज़्यादा लोग कांग्रेस को चाहते हैं। भारत के अंदर आज भी, भारत देश के अंदर आज भी सबसे ज़्यादा लोग कांग्रेस को चाहते हैं। लेकिन मोदी जी 50%, सुनिए, 60% लोग, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
राहुल लेकिन गांधी जी को 23, 32, 33% एक्सेप्ट कर रहे हैं और आज भी सत्ता से 10 साल विमुख होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती, ये झूठ का सहारा नहीं लेती। अन्य दल झूठ का सहारा लेके लोगों को गुमराह करके और सत्ता में आ जाते हैं, और जब वो सत्ता में आ जाते हैं तब वही जनता ये कहने लग जाती है कि यार हम तो गुमराह हो गए। ये सच है। तो ये बार बार होते हैं ना, मतलब तीसरी बार भी कर दिया और आप हो जाते हैं। तो आपके कार्यकर्ता क्या मतलब एक सुनो, काम नहीं कर रहे या नहीं, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं पर झूठ नहीं बोलते। और दूसरा, हमारे कार्यकर्ता धर्म का सहारा नहीं लेते। जो मैं पक्ष का कहना सुनिए, है, बीजेपी का कहना है हाँ, कि धर्म का सहारा नहीं लेते, वापस धर्म, मतलब आपने कहा कि धर्म का मतलब आप अगर हिंदू हो, मुसलमान हो, हाँ, धर्म का तो सहारा नहीं लेते। नहीं, सारे आपके अंदर वो पराक्रम होना चाहिए ना धर्म का। आपके अंदर धर्म क्या सिखाता है? धर्म यही सिखाता है ना कि सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, सच्चाई पे चलो, बिल्कुल। अपने बुजुर्गों का और अपने सबका युवाओं को अवसर दो, बुजुर्गों का सम्मान करो। कांग्रेस कांग्रेस कहती है कि सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस ये कहती है। बीजेपी तो ये कहती है कांग्रेस संप्रदाय करके देश पे राज किया, ये कह गई तो गुमराह करती है, मुसलमान को बलगा के। यही मैं कह रहा हूं कि वो इस देश को यही बातें कह के गुमराह करती है। समझ गए आप? वो बीजेपी कहती है, बीजेपी करती है। वो बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस ने युवाओं को गुमराह किया। कांग्रेस बीजेपी कहती है कि राम मंदिर हमने बनाया, हिंदुओं को अब गुमराह कर दिया। बीजेपी कहती है को गुमराह किया कि भैया अगर बीजेपी आ जाएगी तो वो आपको बाहर कर देगी, ऐसा हिंदुस्तान से बाहर कर देगी। सुनिए, वो आप सुनेंगे, शक्ति है सुनने की। आप में बोलेंगे तो हमारी जनता सुनेगी और मैं सुना रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये भाषण दिए कि जब तक देश में मोदी है, अमित शाह हैं, तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, और जब ये नहीं होंगे तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। तो क्या इस देश में मोदी जी के जाने के बाद, जब भगवान करेगा कभी उनके, भगवान न करे उनके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, भगवान लंबी आयु दे, अमित शाह जी को भगवान लंबी आयु दे, हम क्या, लेकिन अंत एक दिन तो है। तो क्या उनके जाने के बाद इस देश की क्या बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी? ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप याद करो, बाबर के बाद आपके आए हुमायूं, आपके अकबर आए, आपके जहांगीर आए, आपके शाहजहां आए, आपके औरंगजेब आए, आपके बहादुर शाह जफर आए, पूरा मुगल साम्राज्य था। क्या हिंदू समाप्त हो गया? क्या ये 2 करोड़ के लोग इस प्रकार कह के हमारे देश के इन हिंदुओं को गुमराह नहीं कर रहे हैं? क्या इनको कमजोर नहीं बना रहे? क्या हिंदू इतना कमजोर है क्या हिंदू इतना कमजोर है कि उनकी बहन बेटी को उठा के ले जाएगा? अभी जो जाति का नहीं, मैं जो कहता हूं, क्या ये लोग ये मैसेज देना चाहते हैं? क्या हिंदू इतना कमजोर है? क्या इतिहास ये कहता है? क्या उनकी बहन बेटी को कोई भी उठा के ले जाएगा? इनको शर्म नहीं आती ऐसे बयान देते हुए? लेकिन हमारे बड़े नेता कभी ऐसी बात नहीं करते हैं। धर्म की बात हम कभी नहीं करते हैं। हम कहते हैं आप जिस धर्म के हो उसकी पूजा करो। मैंने एस्ट्रोलॉजी में PhD करी है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैं खुद धार्मिक व्यक्ति हूँ। हर एक मंत्र मुझे याद है, राम रक्षा स्तोत्रम मुझे कंठस्थ है। पर लोग क्या कहते हैं? कांग्रेसी है। राम मंदिर बनने से आपको राम मंदिर किसने बनाया? अदालत के आदेश से, हमारे न्याय से। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम कहती है हमने बनाया। क्या बताइए, अगर बीजेपी की सरकार होते हुए राम मंदिर बना, कोई गुनाह नहीं तो उसमें उसको मिलेगा उसका मतलब? नहीं। अगर सरकार में रहते हुए कोई काम होता है, सरकार में रहते हुए इंदिरा गांधी ने 2 तरीके की बात मत करो आप या तो ये कह दो कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनवाया, आप ये कह दो, आप जनता के सामने बना, बस सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, बात खत्म। अच्छा, सरकारें जो काम करती है नहीं, वो उसमें राम मंदिर से नहीं, मतलब उसमें ट्रस्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट ने वो काम किया। उसमें सरकार का क्या काम? सरकार का क्या योगदान? पैसा जनता ने दिया, कोई योगदान नहीं है, पैसा जनता ने दिया। सरकार का कोई दायित्व नहीं है कि न्याय समय यार, दायित्व अलग चीज है। 500 साल बाद दायित्व इज डिफरेंट थिंग। के लड़ाई, उसको लड़ाई बनाए रखने के बाद नहीं, अदालत में केस चलता रहा। अदालत में तो चलता रहेगा, तो अगले 500 साल भी चल सकता था।
ये तो कोर्ट का काम है। नहीं, कोर्ट का काम है, प्रशासन का तो काम है। नहीं तो तथ्य रखे जाए और तथ्य को सही साबित करना। आप जनता को ये क्यों नहीं बताते हैं? अगर रखे ही नहीं जाएंगे तो कानून, कोर्ट क्या डिसीजन नहीं, बिना तथ्य के? राजीव गांधी जी ने ही वहां के जब ताले खुलवाए तो वो भारतीय जनता पार्टी वाली नहीं कहते हैं कि हिंदू भारतीय जनता पार्टी वाले ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक युवा नेता ने जो काम किया, अच्छा काम किया, उसमें क्या तो ये कहना चाहिए। तो शुरुआत तो हम नहीं करी राम मंदिर की। मैं ये राम सही मायने में राम मंदिर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने करी कि जनता को रामलला के दर्शन होने चाहिए। लेकिन मैं जो कहता हूं वही चीज यहां आती है, ये लोग हर काम में गुमराह करते हैं, लोगों का माइंड चेंज कर देते हैं, और हम कभी ऐसा नहीं करते। हम अब उसका बाउंडर नहीं जो विकास हो रहा है 10 साल में, जो मोदी गवर्नमेंट ने जो विकास किया, हाँ, ये क्या गुमराह है? ये जो हवाई अड्डे बन रहे हैं, हाँ, ये जो सड़कें हाईवेज बन रहे हैं, हाँ, और ये जो रेलवे लाइनें बिछी जा रही है, दोहरीकरण हो रहा है, ये सब गुमराह है। जो जीएसटी के आंकड़े आ रहे हैं, जो पैसा जीएसटी में जमा हो रहा है, 1,50,000 करोड़, 1,60,000, 70,000, 80,000 करोड़, क्या ये गुमराह है? ये सब आंकड़े का ये सब कांग्रेस की देन है। हर एक कांग्रेसियों को देखना नहीं चाहिए, ये कांग्रेस की देन है। बिल्कुल। जीएसटी को 20 साल जो एक स्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया, आज उस पे खड़े होके आप झंडा फहरा रहे हैं। ये हमने किया है, ये हमने किया, ये कांग्रेस ने किया है। आप अभी इतिहास पढ़ो, आपको अभी इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जनता को मैं बताना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हर 5 साल के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के बाद ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया। और अगर आज हमारी योजनाएं बनाने के बाद, हाँ, जो 10 साल में जो इतना बढ़िया जो डिजास्टर कहें, कुछ नहीं, आज कांग्रेस होती तो इससे ज्यादा उन्नति होती। आज से 14 साल पहले मोदी जी के ये शब्द थे कि 56 इंच का सीना होना चाहिए, पाकिस्तान को गिरेबान पकड़ के खींच लाएंगे। आज भी वही हो रहा है। आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अभी भीख मांग रहे हैं। नहीं, सुनिए, आंकड़े उठा के देख लीजिए, आज भी वही स्थिति। गल्फ कंट्रियां जो उनको सपोर्ट करती थी, हाँ, वो गल्फ कंट्रियां तो हिंदुस्तान के आप यही बात कहते हैं। आप यानी बीजेपी के लोग जो आप कह रहे हैं वो यही कहते हैं पाकिस्तान को रोटी नहीं मिल रही। अरे भाई, हमें उससे क्या मतलब है? हमारी गरीबी को देखो। आप दाल रोटी खा रहे हो, उससे मतलब नहीं है आपको। हमें मतलब है, मगर आप क्या दिखाते हो लोगों को? आप लोगों को ये नहीं दिखाते कि भारत की स्थिति क्या है। सुदृढ़ हो रही है, उससे मतलब नहीं है। आपके देश में जो विकास की गंगा बह रही है, उससे मतलब आप जो बातें कर रहे हो, अर्थव्यवस्था को किससे जोड़ते हो? डॉलर का क्या भाव है? और कांग्रेस के शासन में क्या था? पेट्रोल क्या भाव मिल रहा है? कांग्रेस के शासन में किस भाव था और आज वहां से किस भाव आ रहा है? आप जनता को गुमराह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सच्चे आंकड़े जनता के सामने नहीं रख रहे और बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पैसा ये बन रहे हैं। अरे इतने टैक्स लगा के, इतनी महंगी चीज देके आपने इतना पैसा जोड़ लिया और लगा रहे हो। कहां गुमराह कर रहे हो आप लोगों को? भ्रष्टाचार तो नहीं है ना? क्या बात कर रहे हो? भ्रष्टाचार आप उठने ही नहीं देते, जांच ही नहीं होने देते। जहां जहां राफेल की मांगे हुई, आपने सबको कुचल दिया क्योंकि कांग्रेस कमजोर थी। आज इतना कांग्रेस को कमजोर किसने आज किया? 99 नहीं, ये जनता को गुमराह करने के बाद कांग्रेस कभी कमजोर नहीं हुई। हमारी पार्टी के वहां सांसद कमजोर थे, नहीं थे, संख्या बल कम था। आज हमारे पार्टी के सांसद 99 हैं वहां। आज राहुल गांधी एक एक चीज वहां मंच पे खड़े होकर सामने कहते हैं, है किसी में दम तो जवाब दो आज उसको। वही राहुल गांधी है जिसको आप पप्पू कहते थे, बच्चा कहते थे। आज वही राहुल गांधी परिपक्व रूप में आपको नजर आता है। आप उसकी आवाज नहीं दबा सकते क्योंकि उस समय हमारे पास विपक्ष का पद ही नहीं था, हम इस काबिल भी नहीं थे। ये है। और कांग्रेस को बीजेपी 2 से 300 प्लस पहुंच गई थी, तो ये मतलब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले में कभी नहीं आ सकती। जितनी सीटें कांग्रेस ने ली है, ये किसी जन्म में नहीं ले सकते इतनी सीटें। आप ये बात लिख लो, मैं जनता के सामने कह रहा हूं। कांग्रेस की नीतियां कभी समाप्त नहीं हो सकती। कांग्रेस की नीति में कहीं अवगुण कोई नहीं निकाल सकता। ये सिर्फ गुमराह करते हैं लोग। इनको पता ही नहीं कांग्रेस की नीतियां क्या। गुमराह होने दिया आपने? नहीं, गुमराह हम नहीं हुए, जनता होती है। बोली देखिए, आपकी सरकार रही है और जो भ्रष्टाचार की खुद कांग्रेसी सदस्य, कांग्रेसी विधायक बोल रहे हैं कि इस तरह से भ्रष्टाचार की जो नदियां बह रही है, आप उनके बारे में नहीं बोलना चाहेंगे? वो गुमराह मतलब कांग्रेसी 3 दिन की अखबारें उठा के देखो, कितने पुलिस अधिकारियों के ऊपर रेड पड़ी है, रंगे हाथों पकड़े गए हैं।
कितने पकड़े जा रहे हैं ना। अभी भारतीय जनता पार्टी के शासन में पकड़े जा रहे हैं। बढ़िया हाँ? बात है। अगर तो ये चोर को भारतीय पकड़ा उसको खुलेआम नहीं, खुला छोड़ दिया ये जाए। ना हमारे डकैतों समय को खुला छोड़ दिया इतना जाए। भ्रष्टाचार नहीं था। सीबीआई तब भी थी, आईबी तब भी थी, छापे तब भी पड़ते थे, पर इतने नहीं हुए। आज भ्रष्टाचार इतना हो गया कि रोज पकड़े जा रहे हैं। अगर तालाब में मछली होगी तभी तो कांटा फेंकोगे तो निकलेगी ना, तब इतने नहीं थे। वही ऑफिस है। बीजेपी की सरकार आने के बाद वो बोलते हैं कि कांग्रेस में अशोक गहलोत जी के राज में पकड़े गए लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं करने दी। हो सकता है, मेरी जानकारी में आज तक ऐसा नहीं 20,000 करोड़ का है। यदि आपके किसी समाचार पत्र में अगर ऐसा आया है पत्रों की बात नहीं, तो मैं मुझे भी बताओ, मैं भी देख लूं। मैं पुलिस- अशोक गहलोत को खामखा कोई व्यक्ति बदनाम करे तो अशोक गहलोत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अशोक गहलोत को हमारी बदनाम- कांग्रेस पार्टी, हमारे डोटासरा जी, चाहे आप सचिन को ले, ये हमारे जितने भी नेता हुए हैं, ये बिल्कुल कांग्रेस मतलब सत्ता में रहते सत्ता से विमुख हो गई और आप बोल रहे गुमराह। सत्ता में रहते हुए वापस सत्ता वापस नहीं आ सके। नहीं, ये तो चलता है लोकतंत्र में। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। जब जनता जब चाहेगी, और जनता का मन कब पलट जाए, किस बात से पलट जाए, आप नहीं कह सकते। जातिगत जनगणना से भी मन नहीं, जातिगत जनगणना की बात तो थी ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। का कहना है 99 सीटें भी लोगों मतलब कांग्रेस ने जनता को आरक्षण पे, जाति जनगणना पे और दूसरे संविधान बदलने के पे गुमराह किया और 99 सीटें प्राप्त। तो भारतीय जनता पार्टी को आप ये भी बता दो कि इन्हीं बातों की वजह से ही क्या 99 सांसद हो गए हमारे पूरे देश में? आप ये कहना चाहते हो? बीजेपी का तो यही कहना है गुमराह कर तो हमारे बढ़ गए इतने। अगर गुमराह किया होता लिया, तो 99 सांसद कैसे बन जाते? मतलब 50 से एकदम 99 हो गए, डबल हो गए, तो ये कैसे हो गए? इसका मतलब पब्लिक ने कांग्रेस को पसंद किया। बात करके अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी एनर्जी जनता के सामने जाएगी और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप कांग्रेस के विचारों पे और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाते रहेंगे। और कांग्रेस को जैसे आपने कहा कि सेवाएं देने का काम करती है, सेवाएं दी है राष्ट्र के आज़ादी में, और राष्ट्र की आज़ादी के बाद सरकार में रहते हुए भी कांग्रेस सेवा देती आई है। और सेवा कांग्रेस का जो देश के प्रति जो समर्पण है वो हमेशा बना रहे। और इसी बात के साथ हम इस वार्तालाप को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेवा दल के कुछ और साथी आए और अपनी बात रखें इस मंच पे, आपकी आवाज़ पे, और अपने विचार और कांग्रेस के विचार रखें। आपके विचारों को सुन के बहुत अच्छा लगा। बड़ी खुली वार्ता हुई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब और गहराई में जाके देखेंगे कि हर एक कांग्रेसी उसमें समर्पण की भावना आज भी मौजूद है और रहेगी। बिल्कुल, मैं विश्वास। बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा प्लेटफॉर्म उन गहराइयों तक जाएगा जिस गहराइयों की आप बात कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।